अगर मन को हमने शुद्ध कर लिया तो सब कुछ ठीक। मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप सब लोग जानते हैं। इसलिए मन को ठीक करना जरूरी। मनो ही हेतु सर्वेषां इंद्रियाणां प्रवर्तने। शुभा शुभा सुवस्था सुतच्च में सुव्यवस्थित। लंका में हनुमान जी ने जब सीता जी को खोजने के प्रसंग में रावण की सोती हुई स्त्रियों को देखा, किसी के कपड़े इधर से उधर हैं, कोई किसी को लेकर लिपट के सो रही है, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। किसी को लेके क्या लिपट के सोएगी, अपनी ही सौत को लिपट रही है। रावणानन संकाष्ट, ये रावण की ही भुजाएं ही, ये रावण का ही मुख है, इस चक्कर में पड़ी हुई लिपट करके सो रही हैं मदमस्त। और उनको हनुमान जी ने देखा। हनुमान जी ने कहा, इदं खलु ममाद्यर्थं धर्मलोक। ये तो मेरे धर्म का लोप कर देगा, जो मैंने इस समय ऐसी स्थिति में आपत्तिजनक अवस्था में स्त्रियों को देखा है। मैं अखंड ब्रह्मचारी 100 जन्म का, और मैं इस तरह से देख रहा हूं उनको। ये तो मेरे स्वरूप के विरुद्ध है। उसी समय हनुमान जी ने कहा, मनो ही हेतु सर्वेषां इंद्रियाणां प्रवर्तने। सभी इंद्रियों को प्रवृत्त करने में एकमात्र कारण मन, और वह मन मेरा कंट्रोल है। क्या है वो? मन मेरा कंट्रोल। तच्च में सुव्यवस्थितम, वो सुव्यवस्थित है, इसलिए हमें दोष नहीं। मन के हारे जीत यहां पर, मन के हारे हार। मन कैसे ठीक होगा? इसके लिए हमें शुद्ध अन्न, ऐसा अन्न जो किसी दूसरे के निमित्त निकाला हुआ है, उसी को हम खा गए तो मेरा मन दूषित हो जाएगा। ऐसा स्वादिष्ट अन्न जो बिना किसी को बांटे हुए हम खा जाएंगे तो भी मेरा मन दूषित हो जाएगा। ऐसा अन्न जिसको देख करके कोई चाह रहा है कि हमें मिल जाता, और हमने उसको दिया भी नहीं और उसके देखते देखते खा लिया। इसलिए पुरानी कहावत साधुओं में, बांट के खाना वैकुंठ को जान। बांट चूट के खाओ, बांट के खाओ, वैकुंठ को जाओ। अकेले कोई स्वादिष्ट चीज नहीं खाना चाहिए। अकेले अगर कोई स्वादिष्ट चीज खाओगे तो लफड़े में पड़ जाओगे। तुम्हारा दुश्मन षड्यंत्र पूर्वक तुमको एक लड्डू दे, बड़ा अच्छा लड्डू है, और तुम देखो कि भाई बहुत बढ़िया लड्डू है, और उसी में थोड़ा जहर मिला दिया एक आदमी के मर जाने भर का, और तुमने सोचा ये लड्डू है, बढ़िया है, अकेले नहीं खाना चाहिए। लिखा हुआ है, एक स्वाद न भुंजीत अनैक सुप्तेषु जाग्रिया। शास्त्रों में लिखा है कि अकेले स्वादिष्ट चीज नहीं खानी चाहिए, बांट के खाओ, हो जाओ। तो लाओ बांट लो। अब 2, 4, 10 आदमी बैठे हैं, उस लड्डू को तोड़ तोड़ के सबको बांट दिया। थोड़ा सा जो बचा वो अपने भी खा लिया। रहा तो जहर, तुमको मारने भर का, लेकिन तुमने बांट दिया तो वो डिवाइड हो गया, वो विभाजित हो गया, वो बंट गया। वो जहर जो है वो भांग जैसा नशा करके छोड़ दिया, तुमको ज्यादा देर तक सोते रह गए। अगर पूरा खाए होते तो काम हो गया, तो मर जाते। इसलिए कोई स्वादिष्ट वस्तु, कोई स्वादिष्ट चीज अकेले नहीं खाना, बांट के खाना। अच्छी चीज अकेले कभी नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, अकेले यदि आप खाएंगे तो लफड़े में पड़ जाएंगे।
जहर नहीं भी मिलाया हो और अकेले अगर खा जाएंगे तो भी इतने लोगों की हाय लगेगी जितने लोग देख रहे हैं, और फिर वो तुमको पचेगा। पुराने लोग कहते हैं बहुत बढ़िया लस्सी बनाए थे, पिए और पीते ही उल्टी हो गई है। ओहिजे से हम ताकत रहे, देखत रहे, अब हम का कहिए। नजर लाग गई। काहे लाग गई नजर? क्यों नजर लग गई आखिर? आप उसको भी दे दिए होते थोड़ा, नजर नहीं लगती। इसलिए मन किन किन परिस्थितियों में गड़बड़ाता है, सावधान रहना चाहिए। और इसीलिए ये भागवत की कथा है। लोग सोचते हैं पांडाल देख करके, जिन्होंने कभी भागवत नहीं सुनी, भागवत नहीं जाने, समझ नहीं पाए कि भागवत क्या होती है, तो वो पूछते हैं अरुण सिन्हा से, का हो अखंड होखे वाला बा का? वो अखंड सुने, अखंड रामायण होता है। अखंड रामायण तो सब लोग जगह जगह करते हैं, अखंड होगा क्या? अरे भाई अखंड का, यहाँ तो भागवत की कथा होने वाली 7 खंडों में होगी, अखंड नहीं होगी। 7 खंडों में होगी, मैंने 7 दिन में हो। इसलिए अखंडता का, अखंड रामायण भी जो करते हैं वो भी कहां अखंड रह पाता है, वो खंडित हो ही जाएगा। अरे भाई लगातार तो होगा नहीं, थोड़ा सा तो गैप भी हो जाएगा, बदलते हुए भी हो जाए, कहीं झपकिया गए तो भी हो जाएगा। हाँ रामायण होगा, 24 घंटे रामायण होगा, ये कह दीजिए ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अखंड शब्द जोड़ देना ही खतरनाक, क्योंकि उसकी अखंडता बरकरार नहीं है। ये भागवत क्या है? बोले महाराज भागवत क्या है? भागवत में क्या है? बोले मरने का ढंग है भागवत, मरने का मेथड है, मरने का आइडिया है। बोले भी कोई बात हुई? बोले हाँ। परीक्षित को मालूम हो गया कि 7 दिन में ही मरना है, तो 7 ही दिन में अपनी जिंदगी को सफल कर लेने का अगर कोई फार्मूला है तो उस फार्मूले का नाम श्रीमद् भागवत साप्ताहिक। साप्ताहिक ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये श्रीमद् भागवत को पहले ही बता दिया, लेकिन 7 दिनों में भागवत कहने